कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मैं अपने जीवन की एक अनुभूति आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। इन महापुरुषों की आंखों में कभी कभी दोष होता है। हमारे जैसे कण को भी न जाने क्या क्या बना देते हैं। ये इनकी आंखों का दोष है। और अब चाहे जैसे हैं तो हमारे से बंदगी, उनके वचन को खंडन नहीं करते। तो हम अपने गुरु जी की शरण में जब पहुंचे थे, अवस्था से तो छोटे थे ही, बुद्धि से थोड़ी और ज्यादा छोटे थे। तो मैंने सीधे सीधे महाराज जी से इस तरह पूछ लिया, शब्द कुछ बदल गए हो कि अब आप अपनी लीला समेटने वाले हो। उनका देखो बेटा, ये शरीर के संबंध तो सदा बने नहीं रहते। जाना तो हमको पड़ेगा ही, लेकिन हमने तुमको एक लालटेन दे दी है। मैं लालटेन दे के जा रहा हूं तुमको। इस लालटेन को तुम संभाले रहना। तुम जितनी तेजी से आगे बढ़ोगे, उतनी तेजी से ये लालटेन तुम्हारा पथ प्रकाशित करती रहेगी। तुमको ठोकरों से बचाएगी, दाएं बाएं मार्ग से कुमार्ग में जाओ उससे रक्षा करेगी। और ये चूंकि मेरा ही रूप है, इसलिए तुम मेरे अभाव की भी अनुभूति नहीं करोगे। बाबा आपसे सत्य कहता हूं, उनके ये वचन हमारे जीवन में 100% अनुभूति से। ये शरीर जो है, चाहे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भी वो नाटक करके आवे तो। कई बार किसी ने हमसे पूछा था, भगवान तुलसीदास जी को इतनी पीड़ा, रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज को इतनी पीड़ा, और यही नाटक महाराज जी ने भी थोड़े दिन दिखाया। हम तो अब साक्षी हैं। तो कई लोगों ने पूछा, इतने बड़े बड़े महापुरुषों को और इस तरह की शारीरिक पीड़ा क्यों होती है? तो देखो, शरीर जितने भी होंगे, ये तत्र भोगा यतनम शरीरम, यही परिभाषा है। भोग क्या? प्रारब्ध। अपने किए हुए कर्मों में से, संचित कर्मों में से वो कर्म जो फलोन्मुख हो गए हैं, उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। धनुष से निकले हुए तीर के समान है। ये तो अपने लक्ष्य पे जाएंगे ही। शेष कर्म ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि नष्ट हो गए। तो देह धरे को दंड है, सबका हुक्म है। और बल्कि एक हमारे महात्मा कह रहे थे कि जिनको भगवान अपने धाम बुलाने के लिए तैयार करते हैं ना, उनको कुछ ज्यादा ही भोगना पड़ता है। और बहुत कुछ हो सकता है कि हम लोगों के भी वो पीड़ा को निवारण करके अपने ऊपर कर्जा लाद लेते हैं। ये चर्चा हमने इसलिए आपकी सेवा में चलाई कि शरीर तो अपने समय तक ही रहेगा। जिस क्षण प्रारब्ध कर्म का शेष हो जाएगा, ये शरीर तो छूटेगा। लेकिन उनकी दी हुई टॉर्च, हमारे गुरुजी ने लालटेन कहा था, आप लोग मॉडर्न लोग हो तो टॉर्च मान लो। उनकी दी हुई टॉर्च छोड़ना मत।
उसको पकड़े रहना। वो टॉर्च, अरे ब्रह्मा जी को नारायण ने जो टॉर्च दी वो अभी तक पुंडरीक तक चली आ रही कि नहीं चली आ रही? ले, हमारे पूज्य शास्त्री जी ने कहते चलती रही और उसका विस्तार होता है। विद्वान लोग बैठे हैं, हमारी बात का पोषण हो जाएगा। चाहे वेद है चाहे भागवत है, वो एकाक्षर है, केवल एकाक्षर का उपदेश है। वेद भी ओंकार है और भागवत भी केवल ओंकार का उपदेश है। ब्रह्मा जी ने उसको चतुश्लोकी बना दिया और वही बाद में 18,000 हो गई। और इस समय आप लोग जब व्यास रूप से उसका वर्णन करने लगाते हो तो शायद 2,80,000 भी हो जाए। वस्तुतः भागवत वही है, वस्तुतः वेद वही है। इसीलिए निगम कल्पतरो गलितम फलम आप लोगों ने कहा है, वो वही वस्तुतः वो ओंकार जिसको जिस प्रकार एक अधिकारी है उसको उतना ही, किसी को एकाक्षर उपदेश होता है, किसी को समासेन उपदेश होता है, किसी को व्यासेन उपदेश होता है और किसी को मौन रूपेण भी उपदेश होता है। उपदेश तो वस्तुतः वही है। तो यदि उसको श्रद्धा पूर्वक पकड़े रहोगे और निश्चित रूप से अपने गुरु की शरणागति लिए रहोगे तो आप विश्वास करो, हमको अपने जीवन में गुरु का भाव कभी नहीं करा। हमारे अनुभव को यदि आप लोग पकड़े रहोगे तो आपको अपने गुरु का भाव कभी नहीं करेगा। दूसरे, किम नाम तावत गंगात्वम, तो भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाहवत्वम गंगात्वम, ये परिभाषा है। भगीरथ जो गंगा जी का जल लाए तो अब तक धरा है क्या? उतर जाने कब का कहां चला गया, लेकिन वही भागीरथी है, वही गंगा है। इसका तात्पर्य क्या है? वो जो प्रवाह है, अगर वो प्रवाह में से भगीरथ रथ खाता वच्छिन्नत्व की निवृत्ति हो गई, अलग हो गया, तो गंगा जल भी अगर नहर में आ गया तो गंगा जल नहीं कहलाता है, नहर कहलाता है। और वही मलिन एक नाला यदि भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह मत हो गया तो गंगात्व गंगा हो जाता। तो प्रवाह रूप से गंगा वही है, प्रवहमान है। महाराज जिस तरह से उन्होंने व्याख्या की है इसका पक्ष लेके, महाराज विद्वानों के वंशावली है और उन महापुरुषों के पुण्य है। हमको तो चिरंजीव पुंडरीक तो बहुत छोटी अवस्था में पूज्य महाराज श्री ने हमको हम दोनों को, और तब से ही हमारा एकदम बालवत स्नेह इनके ऊपर है और इसीलिए हम इनकी प्रशंसा सबके सामने नहीं करते, अकेले में करने बात अलग है। तो प्रवाह के रूप में अभी भी वंदे गुरु परंपरा जो हम लोग कहते हैं, गुरु परंपरा के रूप में आज भी वही हमारे सामने विद्यमान है जो उनके अनुगत हैं। भगवान श्री पुंडरीक जी को उन्हीं के रूप में देखें, पुंडरीक जी के ऊपर एहसान करने के लिए नहीं। तुम लोग बिल्कुल इनको मत पूछो, ये मौज में रहेंगे। अपने कल्याण के लिए अगर तुमको आवश्यकता हो तो गुरुपीठ में विद्यमान है, गुरुवत गुरुपुत्र का रूप में इनको अपने लिए अभाव नहीं करिएगा। गुरु के वचनों के प्रति हृदय में विश्वास रखो, गुरु का अभाव नहीं करिएगा। निरंतर उनके आदेशों और उपदेश को स्मरण करते रहोगे, उनकी शारीरिक अभाव की भी अनुभूति आपको नहीं होगी। हम इस संपूर्ण परंपरा को वंदन करते हैं। उनकी व्याख्या की शैली और उन सब के विषय में तो हमसे अधिक प्रामाणिक जनों के माध्यम से आपने श्रवण किया। हम तो अपनी पीड़ा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमको उनके जाने का थोड़ा कभी कभी बड़ा अच्छा साइकिल चलाने वाला भी डगमगा जाता है, तो कभी कभी अगर हमारा
धैर्य डगमगाया, क्योंकि हमारे मन में बहुत इच्छा थी। उन्होंने हमको कहा था, अब पता नहीं वो किस रूप में करेंगे, मैं तुम्हें आ करके यहीं पे तुमको भागवत सुनाऊंगा करके। तो सुना तो रहे हैं, स्मृति पथ पे तो है, अब किस तरह करेंगे। तो उसका अभाव तो हमको जरूर लगा। उस अभाव की पीड़ा के निवारण की दृष्टि से मैंने ये घटना आप लोगों के अपने गुरु चरणों की अनुभूति बताई। यदि हमारी अनुभूति से आपको उन महापुरुषों के वियोग की अनुभूति से त्रास प्राप्त हो, मतलब त्रास की निवृत्ति हो जाए, तो मैं अपने इन वाक्य पुष्पों को भगवान के चरणों में अर्पण करने का वास्तविक फल समझूंगा। मैं इन्हीं वाक्य सुमनों के माध्यम से पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में और आप सब विद्वंजनों के श्री चरणों में अपनी वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और आप सद्भागी जनों को जो अपने गुरु के प्रति अनंत श्रद्धा रखते हुए अपने कल्याण के लिए यहाँ उपस्थित हुए हो, आप सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। परमात्मा हमको और आपको जो इस प्रकार वियोग की कभी कभी लहर आती है, उससे निवृत्त करने की कृपा करें।